द्वारहाट उत्तराखंड से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुकुचीना और ये वो जगह है जहाँ से महाअवतार बाबा जी की गुफा का रास्ता और पांडुखोली का दोनों रास्ते यहाँ से जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो आप पहुंचेंगे पांडुखोली होते हुए बाबा जी की गुफा और राइट साइड से जाएंगे तो सीधे बाबा जी की गुफा पहुंचेंगे। तो आज हम आपको सीधा रास्ता लेके चलेंगे क्योंकि पिछली बार हमने आपको पांडुखोली होते हुए पूरा डिटेल में वहाँ के दर्शन कराए थे और आज हम आपको सीधा रास्ता लेके जाएंगे जो आपके लिए और भी ज्यादा सीधा होने वाला है। बताती हूँ आगे कि कैसे। तो चलिए चलते हैं, पहले हम राइट हैंड। हम ये तीन बहुत नौजवान लोग, अशोक गुप्ता सर, मधु मैडम और मैं तो हुई सबसे ज्यादा जवान और इधर हमारे कमल भाई साहब हैं, बिल्कुल बुढ़े एकदम बूढ़े वाड़े, इनको भी साथ लेके जा रही हूँ। और एक ये हमारे सुपर हैंडसम, सुपर इंटेलिजेंट साथ में लेक्चरर साहब, हमारी मैडम वो पीछे आ रही है, लेक्चरर साहब वो फोन पे सबको अपनी वीडियो कॉल पे बाबा जी को दिखाती हुई आ रही है। तो हमारा ये बड़े बूढ़ों जवानों का ग्रुप चल रहा है बाबा जी की केव की तरफ और हम महाअवतार बाबा जी का नाम लेते हुए बढ़ चले हैं इस रास्ते पे आगे। बाबा जी की जय। और ये रास्ता भी बंद है भैया की। तो अभी रास्ते पे बहुत कीचड़ है लेकिन कोई बात नहीं, हम पहुंच रहे हैं बड़े आराम से। बाबा जी की गुफा में पहुंचने के लिए पहले हमें नीचे का लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल तय करना पड़ता था। और ये रास्ता आप देख रहे हैं कि अभी बन रही है पूरी रोड, यहाँ पे पक्की सड़क बनने वाली है। तो आगे आप लोग कभी भी आएंगे तो 1-2 महीने के बाद तो आपको पूरी पक्की रोड दिखाई देगी जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन चढ़ाई तो आपको पहाड़ की तो पैदल ही करनी है, लेकिन उस एरिया तक जहाँ तक हमें चढ़ाई शुरू करनी है वहाँ तक का 2-2.5 किलोमीटर जो पैदल का रास्ता था वो आप लोग के लिए बहुत आसान होने वाला, लेकिन हमारे लिए इस समय बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ था, कीचड़ भरी हुई थी और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता था। तो हमें बहुत दिक्कत हुई चलने में, लेकिन बाबा जी के नाम के सहारे मजे लेते हुए हम आपस में हंसी मजाक करते हुए पहुंचे जा रहे थे और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये दोस्तों एरिया ही इतना अच्छा है ना, बाबा जी के आसपास का जितना भी एरिया है कि आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप सब भूल जाएंगे। आपको बस एक ही चीज याद रहेगी कि बाबा जी और बाबा जी, बस। और देखिए नीचे से ही चारों तरफ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा। तो हम जब ऊपर पहुंचेंगे तो सोचिए कितना अच्छा नज़ारा होने वाला है अभी आगे। वैसे तो महाअवतार बाबा जी का असली नाम और जन्म तिथि किसी को भी नहीं पता, इसलिए उस अवधि के दौरान उनसे मिलने वाले उन्हें सर्वप्रथम लाहड़ी बाबा जी द्वारा दी गई पदवी के नाम से पुकारते हैं और उन्होंने पदवी दी थी महाअवतार बाबा जी के नाम से, जिसका अर्थ होता है महान अवतार और बाबा जी का सरल सा मतलब है श्रद्धेय पिता। तो कुछ मुलाकातें जिनकी भी बाबा जी के साथ हुई, उन्होंने जब उनकी तस्वीर बनवाई तो सारी तस्वीरें एक सी ही नजर आईं। तो इस प्रकार बाबा जी का जो इस समय का स्वरूप दिखाया जाता है वही असली स्वरूप माना गया क्योंकि सभी का स्केच यही बनाया हुआ था। और हमारे योगानंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है उसमें भी उन्होंने बाबा जी के बारे में काफी डिटेल से बताया है। आप लोगों ने अवश्य वो किताब पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो आप अवश्य पढ़िएगा क्योंकि आपके जीवन को एक नया मोड़ देती है यह ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। बाबा की जय, अंजी भैया की जय, जो माता की। चलो किसी ने जय नहीं बोला। अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। बोलो हर हर महादेव, जय महाअवतार बाबा की जय, माधव उद्धव की जय। तो बस ऐसे ही हम रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ चले और ऐसी हंसी मजाक में हमें पता भी नहीं चला कि हमने इतना गंदा सा रास्ता, इतना कीचड़ वाला रास्ता कैसे कवर कर लिया। और अब हम पहुंच गए उस जगह जहां से होती है चढ़ाई शुरू। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा जी की केव की चढ़ाई की तरफ और अभी तक का जो रास्ता हमने आपको दिखाया वो अब यहाँ पे बन रही है सड़क, तो आपको आना हुआ बहुत आसान। तो ये सामने जो नीचे आप देख रहे हैं ये पूरा है प्लेन एरिया और इस बोर्ड से शुरू हो जाती है हमारी चढ़ाई। और अब हम चल रहे हैं बाबा जी की गुफा की तरफ, यानी कि चढ़ाई की तरफ। प्लेन एरिया जो अभी तक आपने देखा वो अब आप आने वाले टाइम में गाड़ी से भी कवर कर पाएंगे और ये एरिया हमारा सारा होगा पैदल। तो अब हम चल रहे हैं बाबा जी की गुफा की तरफ और ये आपको चढ़ते ही राइट साइड में दिखाई देगा एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ, जहाँ पर एक अम्मा जी हैं जो बहुत बढ़िया मैगी और चाय बनाती हैं। तो आप यहाँ पर बैठकर जाते या आते समय मैगी खा सकते हैं और चाय पी सकते हैं। अंदर
बाबा जी हर हर महादेव जय। और रास्ते में इतने मीठे मीठे पानी के झरने आपको मिलेंगे जिसमें पी के पानी आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। इतना ठंडा, इतना शीतल जल कि बस आनंद ही आ गया। बहुत ही बढ़िया। मित्रों, वैसे इस गुफा को महाअवतार बाबा जी की गुफा की जगह हमें लाहड़ी बाबा जी की गुफा कहना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा जी ने लाहड़ी बाबा को बुलाकर यहाँ पर उनको पिछला जन्म याद दिलाया था और दोबारा से उनको इस जन्म में दीक्षित किया था। और जो गगास नदी है जिसके सहारे सहारे वो रानी खेत से यहाँ तक आए थे, वो आप भी रास्ते में पड़ेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। और साथ में क्योंकि बाबा जी तो इतने कहना चाहिए महान संत हैं और हिमालय के एक ऐसे संत हैं कि उनका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह का कहना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए दोस्तों, ये रास्ते में एक बोर्ड आपको दिखाई देगा, यहाँ से रास्ते का कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग नीचे उतरने लगते हैं, तो आपको यहाँ से नीचे ना उतर के सीधा इस रास्ते पर, ऊपर वाले रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है। तो इस पे आगे बढ़ते जाइए। तो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे जो है लाहड़ी बाबा को दीक्षा दी गई थी इस गुफा में जहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो बाबा जी ने यहाँ पे बुलाया था लाहड़ी बाबा को, तो इसलिए लोग इसको बाबा जी की गुफा कहने लगते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लाहड़ी बाबा की गुफा कहना ज़्यादा ठीक लगता है। लेकिन यह कि बाबा जी की प्रेजेंस यहाँ पे थी और पिछले जन्म में वो इस जगह पे लाहड़ी बाबा के साथ बैठे रहते थे और ध्यान साधना जो भी करते थे, तो इसलिए वो बाबा जी की भी हम गुफा उनको कह सकते हैं। और बाबा जी तो कहाँ कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, आप इसके बारे में तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हिमालय के ऐसे संत हैं। कुछ लोग बद्रीनाथ बताते हैं उनका निवास, कोई बताता है धूनागिरी माता के वहाँ पे उनकी तपस्थली बताता है, कोई उत्तरकाशी में भी उनकी तपस्थली मैंने देखी थी, आपको वीडियो में दिखाई थी उत्तरकाशी वाले में, दूनागिरी माता वाली भी तपस्थली आपको मैंने दिखाई थी। तो इस तरीके से बाबा जी के बारे में तो कुछ भी कहना किसी के वश की बात नहीं है। फिलहाल बाबा जी यहाँ पे थे, ये तो सत्य है, और बाबा जी ने लाहड़ी बाबा को भी यहाँ बुलाया था, ये भी सत्य है। तो इसलिए इस गुफा की अपनी अलग ही मान्यता, और यहाँ पर बैठ के जो आपको आध्यात्मिक आनंद आता है ना, उसकी तो कहने ही किया। और आज हम आपको सिर्फ ये गुफा ही नहीं दिखाएंगे, इस गुफा के पीछे का रास्ता भी दिखाएंगे जो बद्रीनाथ में खुलता है। जाके कहते हैं कि बाबा यहाँ से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से यहाँ उसी रास्ते के द्वारा आते जाते थे। और देखिए दोस्तों, ये है वो झरना जो गगास नदी तक पहुंचता है जाके, और इसी झरने के सहारे जो लाहड़ी बाबा जी थे वो इस गुफा तक पहुंचे थे। बहुत एनर्जी आ गई मुझ में। क्या बात है। एक जो पीछे मैंने आपको बोर्ड दिखाया था जहाँ से रास्ते का कंफ्यूजन होता था, वहाँ बताया था, और दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजन होता, क्योंकि एक रास्ता जाता है राइट साइड में, ये देखिए लिखा वनप्रस्थ रिसोर्ट्स, तो ये राइट साइड रास्ता जा रहा है, यहाँ आपको नहीं जाना है, आपको जाना है लेफ्ट साइड की तरफ। ये रहा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, ऊपर देखिए टाइमिंग भी लिखी है कि सर्दियों में और गर्मियों में किस टाइमिंग में गुफा खुली रहती है, तो इसकी टाइमिंग के हिसाब से आपको जाना। और आपको ये लेफ्ट साइड में बाबा जी केव भी लिखा हुआ है, तो हमें अब लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना है। इस झरने से ऊपर जब हम चढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते जाएंगे, जो रास्ता की हमें गुफा की तरफ लेके जा रहा है। लाहड़ी बाबा के शिष्य स्वामी केशवानंद गिरी ने 1935 के आसपास बद्रीनाथ के निकट पहाड़ों के पास महाअवतार बाबा जी से भेंट की थी, जब वे पहाड़ों में भटक गए थे। प्रणवानंद जी ने बताया कि भेंट के समय बाबा जी ने उसे योगानंद के लिए संदेश दिया कि वह बेसब्री से उम्मीद कर रहा है, मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं किसी अन्य अवसर पर उससे जरूर मिलूंगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सी अलग अलग कहानियां मिलती हैं जिससे बाबा जी का वो स्वरूप और बाबा जी की प्रेजेंस पता चलती है। और आज हम आपको पीछे की गुफा के साथ साथ वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर लाहड़ी बाबा के शिष्य भट्टाचार्य जी भी तपस्या किया करते थे। तो अभी हम थकने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर चल पड़े हैं आगे, और देखिए क्या सुंदर नज़ारा चारों तरफ का है। जंगल जंगल तो जरूर है, लेकिन यहाँ की अपनी एक अलग ही शांति है, अलग ही माहौल है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, अपने आप अंदर से एक उत्साह बढ़ता जाता है कि और जल्दी से पहुँचे और जल्दी से पहुँचे। देखिए रास्ते, देखिए पेड़ पौधे, देखिए हरियाली, बादल, मतलब बहुत ही बढ़िया रास्ता ही है, बहुत ही अच्छा। हालांकि पांडुखोली वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता है, ये थोड़ा इजी रास्ता है। इसमें थोड़े एज के लोग भी हैं, वो भी आराम से जा सकते हैं। पांडुखोली वाले रास्ते से ज़्यादा एज के लोग वहाँ से उतर के नहीं आ सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख ही चुके हैं पिछली बार।
और देखिए हमारे साथी लोग कैसे पागल हो गए हैं, जैसे जैसे गुफा पास आती जा रही है, जैसे दूर से गुफा दिखाई दे रही है और वो चीखने लग गए हैं। बाबा सुन रहे हो? बाबा कहाँ हो आप? गुफा में बाबा पहुंचो ऊपर। आजा बेटा। और इस तरीके से चीखते चिल्लाते हंसी मजाक करते हुए हमें सामने दिखाई दे गया है वो बोर्ड, जहां से हमें पता चल रहा है कि हम बहुत पास पहुंच गए हैं गुफा के, थोड़ी सी दूर पे रह गई है। और गुफा से पहले हम आपको दिखाएंगे बाबा जी का ध्यान केंद्र। ध्यान केंद्र में ही इतनी ऊर्जा है मित्रों कि आप वहाँ पे आएंगे ना और बैठेंगे तो आपको लगेगा कि गुफा तो बाद में जाएंगे, पहले 2-4 घंटे यहीं पे बैठते हैं। इतना अच्छा, इतना बढ़िया लगने वाला है ना आपको। और देखिए यहाँ का मौसम कितना बढ़िया है। और अब हम आपको पहले लेके चलते हैं ध्यान केंद्र। वो देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो ध्यान केंद्र है। तो हम पहुंच रहे हैं ध्यान केंद्र में, आपको पूरे ध्यान केंद्र के दर्शन कराते हैं और फिर इसी के थोड़ा सा ऊपर गुफा है, फिर हम चलते हैं गुफा में। तो इस ध्यान केंद्र के दर्शन के बाद हम पहुंच रहे हैं गुफा की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही है। बिल्कुल ऊपर ही है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमावदार पहाड़ है तो बैक साइड में पड़ता है, तो हमें अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगा। सिर्फ 10 मिनट ही हम आगे चलते हैं तो हमें गुफा का जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखाई देने लगती हैं। और अब हम पहुँच रहे हैं क्रिया योग के परम गुरु, परम पिता, परम तपह भी उन्हें बोलते हैं, और वो हैं हमारे महाअवतार बाबा जी। और ये सामने रही उनकी सीढ़ियाँ। हम पहुँच गए हैं बिल्कुल उनकी सीढ़ियों के पास। और हमारे पिछले वीडियो में आपने बाबा जी के बारे में पूरी जानकारी ली थी, और दूसरे वीडियो में हमने आपको बाबा जी की गुफा से संबंधित और पूरा पांडुखोली से पूरा एरिया सब कुछ आपको डिटेल में हम दर्शन करा चुके हैं। और इस वीडियो में हम उनके बारे में कम ही बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ के दर्शन ज़्यादा कराना चाहते हैं। और अभी जब हम पहुँचे तो गुफा में पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो इसलिए हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा और इंतज़ार किया बाहर बैठ के कि जब ये लोग बाहर निकल जाएं, उसके बाद हम फिर आपको गुफा को अच्छी तरह से दिखाएंगे भी, और हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो तब तक के लिए थोड़ी देर हम बैठते हैं बाहर, फिर चलेंगे इस गुफा के अंदर।
जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचे थे तो बारिश शुरू हो गई थी और अब बारिश बहुत ही बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हम आपको पीछे का हिस्सा ज़रूर दिखाएंगे। थोड़ा खतरनाक है बारिश में जाना, लेकिन फिर भी हम ज़रूर चलेंगे। तो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर हम आपको इस गुफा के बैक साइड में लेके चलते हैं। कमाल है इनकी हिम्मत का। इनको अभी अंदर जाते भी जाते सांप कहीं भी जाते। हाँ कहीं भी जाते हैं। सांप बोलो, सांप बोलो। ये श्वेतनाग है। देख लिया तो बोल रहा हूँ ना, सच भी नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो हकीकत है। ओ अर्चना जी, शान शान जय हो बाबा। कितना गहरा है अंदर? ये पूरी गुफा वहां तक है, ये पूरी जा रही है बद्रीनाथ तक। अच्छा, ये अंदर से गुफा पूरी। हाँ ये खुली है यहाँ से। हाँ। चलो। तो बाबा जी की इस बैक साइड वाले एरिया से, गुफा का जो बैक साइड है, इसी गुफा के जस्ट नीचे है लाहड़ी बाबा के शिष्य भट्टाचार्य जी की तपस्थली। तो इस बार बारिश की वजह से हम वहां तक नहीं उतर पाए, लेकिन जब 2 महीने पहले जून में मैं यहाँ पर आई थी तब हमने वहाँ के दर्शन किए थे। तो आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा वहाँ के बारे में। और दोस्तों ये है वो जगह महाअवतार बाबा जी की गुफा के बिल्कुल जस्ट नीचे, जहाँ पर लाहड़ी बाबा जी के शिष्य भट्टाचार्य जी करते थे तपस्या, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। और वैसे भी ये पूरी सिद्ध संतों की जगह है, तो यहाँ पे कोई भी तपस्या करते हो तो वो अपने आप में एक सिद्ध जगह तो है ही। तो इस सिद्ध जगह को प्रणाम करते हैं और आज योग दिवस पे आप सबको हम प्रणाम करते हैं और बोलते हैं जय बाबा जी, महाअवतार बाबा जी की जय हो। बाबा की जय। और मित्रों, नीचे उतरते समय बारिश की वजह से हालात सड़क का इतना खराब हो गया था। वो जो 2 किलोमीटर हम जो पैदल प्लेन एरिया चल के आए थे, जहाँ पे सड़क बन रही थी, पक्की सड़क, तो वहाँ का हाल इतना ज़्यादा ख़राब था कि पैदल चलना नामुमकिन था। तो हमारी किस्मत कुछ अच्छी थी, या ये कह लीजिए कि बाबा जी की कृपा थी। बाबा जी अपने बच्चों को तकलीफ़ तो दे ही नहीं सकते। तो हम जैसे ही नीचे उतरे और हम सोच ही रहे थे कि हम कैसे इस सारी कीचड़ को पार करके मेन रोड तक पहुँच पाएंगे, तभी हमें सामने से एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। और उस ट्रैक्टर वाले भैया ने हम सबको ट्रॉली में और ट्रैक्टर में बिठा के वो पूरा कीचड़ वाला एरिया पार करवा के हमें बाहर तक छोड़ दिया। तो बाबा जी की कृपा ऐसी ही होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पता नहीं चल पाता और वो कदम कदम पर हमारी सहायता करते हैं। और इस गुफा के दर्शन के साथ साथ में हमने इस तरह का आनंद भी लिया जो हमने ट्रैक्टर की यात्रा भी की। तो दोस्तों, ये जो पूरा रास्ता है, जो नीचे का 2 किलोमीटर का करीब रास्ता है, जहाँ से चढ़ाई शुरू करते वहाँ तक पहुँचने का, तो वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ कीचड़ मिट्टी वाला था। तो जाते समय तो हम कैसे भी चले गए थे, लेकिन आते समय तो हमें बाबा जी ने ये ट्रैक्टर की सवारी दे दी, जिस पे हम लद के टेढ़े मेढ़े होके कैसे भी पहुँच पा रहे हैं। ये किस्मत है हमारी कि हमें मिल गई, वरना इस कीचड़ में चलना बहुत ही नामुमकिन था।
और आपको ये यात्रा ऐसी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपके लिए पक्की सड़क बन रही है और आप जब तक आएंगे 1-2 महीने में तब तक आप आराम से अपनी गाड़ी लेकर उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां से चढ़ाई शुरू करनी है। तो इस प्रकार आपके लिए बाबा जी तक पहुंचना हुआ बेहद आसान और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम बाबा जी, जय शिव शंभू।